जनता इसी पार्टी बीच बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बंगाल में शुरुआती रुझानों में अब टीएमसी आगे हो गई है। 46 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और 45 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मतलब ये कि यहाँ पर रुझानों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। टीएमसी ने अब बढ़त बना ली है। 92 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए, उसमें से 46 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना रखी है और 45 पर बीजेपी ने। बहुत नेक टू नेक यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी यहाँ पर एक सीट पर बढ़त देखने को मिल रही है। वो सीट है अधीर रंजन चौधरी की, उन्होंने एक सीट पर यहाँ पर बढ़त बना रखी है। तो मतलब ये कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आगे चल रही थी, लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी जैसा आप बार बार कह रहे थे कि शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे तस्वीर बदलेगी। अभी 92 सीटों के संकेत मिले हैं और उसमें टीएमसी ने फिलहाल अब बीजेपी से एक सीट की बढ़त बना ली है। पांडे जी, ठीक है। कीर्ति निधि में बहुत सी चीजें हाँ, आ गई, आपकी आवाज आ गई। अपनी बात जारी रखिए आप। बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बीजेपी आगे थी, अब टीएमसी आ गया। जी, तो ये अभी शुरुआती रुझान है। मैं फिर भी कह रहा हूँ टीएमसी आ गया, फिर भी कह लेकिन रहा हूँ इसी बीच एक बड़ी खबर है कि भवानीपुर से बीजेपी आगे हो गई। मतलब शुभेंदु अधिकारी वहां से आगे चल रहे, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। उनकी पार्टी आगे हुई, लेकिन वो अपनी सीट पर पीछे हो गई और टैली फिर से बदल गई। पांडे जी, बीजेपी 50 सीटों पर आगे हो गई और टीएमसी 47 सीटों पर। हमें मालूम है कि आप कहेंगे कि बार बार ये टैली बदलेगी। जाहिर सी बात है कि जब तक अंतिम परिणाम नहीं आएंगे टैली बदलेगी, लेकिन जो संकेत मिलेंगे उस पर सवाल तो किया जाएगा। और भवानीपुर से ममता बनर्जी का पीछे होना, चाहे एक भी मिनट के लिए पीछे होना हो, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं पांडे जी? मैं इसको उसी तरीके से देख रहा हूं अमित जी, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बनारस में 10 राउंड तक मोदी जी पीछे थे। जी, याद है ना आपको? हमें लगता है 10-12 राउंड तक मोदी जी पीछे थे बनारस के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार से। इंडिया तो आपको लग रहा है वही भवानीपुर में भी होगा? बिल्कुल वही होना है जितना ममता बनर्जी जी को है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि आंकड़े इधर उधर होते रहेंगे। अभी बैलेट पेपर की गिनती है, बहुत से परिवर्तन। हुमायूं कबीर यहाँ पर इस बार आपको कोई फैक्टर लग रहे हैं नहीं? हुमायूं कबीर आपको लग रहा है कि कुछ हद तक मुस्लिम वोटों को काटेंगे? जो ध्रुवीकरण हुआ करता था 2016 से, उसमें कुछ हद तक डेंट लगेगा? देखिए, जो रिपोर्टिंग है, कहीं इस तरीके की कोई सूचना नहीं है। हुमायूं कबीर हो चाहे ओवैसी साहब, दोनों लोग के लड़ने, तो हुमायूं कबीर की तो पोल खुल गई कि बीजेपी लड़ा रही है। उनके स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो जारी हो गए, किस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा है, किस तरीके से इस बात के लिए उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है कि वो मुस्लिम मतदाताओं को पोलराइज करके वोट काटने का काम करें। तो इस तरीके का हुमायूं कबीर का तो पोल पहले खुल चुका है। हुमायूं कबीर साहब स्वयं जीत जाए, यही उनके लिए बहुत है। वो कोई ध्रुवीकरण नहीं कर सकते, कोई वोट नहीं काट सकते माइनॉरिटीज का। वो सब काम के नाम पर ममता बनर्जी के साथ है। और देखिए, टैली लगातार बदल रहा है। देखिए, आपसे मैं कह रहा हूं ना, कभी ये बैलेट पेपर की गिनती है, लगातार टैली बदलेंगे, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो दीदी के पक्ष में आएगा बंगाल के अंदर। ठीक है आलोक जी, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? आरोप ये लग रहा है कि हुमायूं कबीर आपकी बी टीम है और आपने उनको वहां पर प्रोजेक्ट किया है ताकि मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सके। वो मुस्लिम वोट जो 2016 से लगातार टीएमसी की तरफ जा रहा है, उसे कुछ हद तक आप काट पाए। पहली बात तो ये कि गालिब साहब का एक शेर है कि इब्तिदाए इश्क है डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे लगता है, मैं तो इस बात से समाजवादी पार्टी के अपने साथी की इस बात से सहमत हूं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि 1-2 घंटे अभी जब बीतेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, नीर चीर सब अलग हो जाएगा। हमारे लिए पश्चिम बंगाल बहुत आसान राज्य नहीं था, इसलिए भी नहीं था क्योंकि वहां हमारी सरकार नहीं थी। जब आपकी कहीं कभी वहां सरकार होती है तो आप बताते हैं कि भाई हम इस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, इस तरीके से हालात बदल सकते हैं। विरोधी दलों की वहां लंबे अरसे तक सरकारें थी और एक मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और सारी सारी जो दूसरे जो विरोधी दल हैं वो सब एक तरफ, चाहे पर्दे के पीछे से हो चाहे पर्दे के आगे से हो, वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार इलेक्शन वहां पे लड़ा है। हम बहुत बहुत बड़ी उम्मीदें लगाकर नहीं बैठे हैं, लेकिन ये जरूर उम्मीदें लगा के वहां से हम वहां से ये उम्मीद लगा के जरूर बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी। एक लंबे अरसे तक जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां काला शासन दिया, उसका समय अब खत्म हो रहा है। नई सुबह वहां आने वाली है। नया नया उजाला भी आपको अगले 1-2 घंटे के अंदर नया उजाला आपको दिखाई पड़ेगा। हम भी जश्न के रंग में बैठे हैं। निश्चित रूप से 1-2 घंटे बाद हम भी पार्टी कार्यालय में जाएंगे और जश्न का जो मौका है,
जिसकी तैयारी हमने पूरी तरीके से की है, वो आलोक आपको जी, दिखाई पड़ेगा कि भारतीय जनता आलोक पार्टी जी, ने जो शानदार जीत। सियासत के जानकार हैं, जो वोटों के अंक गणित को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो ये बात जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 80 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। इस सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार अपडेट कर देते हैं। टीएमसी 59 सीटों पर फिलहाल इस वक्त आगे चल रही है और बीजेपी ने 63 सीटों पर बढ़त बना ली है। बहुत तेजी से यहाँ पर नंबर्स कभी इस तरफ झुक रहे हैं, कभी उस तरफ झुक रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 123 सीटों पर अभी तक रुझान सामने आए हैं, जहां पर नंबर कभी भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा होते हैं तो कभी टीएमसी के ज्यादा होते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है कि 63 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। लगभग 45 मिनट के आसपास का समय हो रहा है, काउंटिंग शुरू हुए, और 45 मिनट में 63 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 59 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, एक सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वो एक सीट है अधीर रंजन चौधरी की, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं। उन्होंने अपनी सीट पर बढ़त बनाए रखी है। लेफ्ट का खाता नहीं खुला है। जो स्थिति 2021 में लेफ्ट के लिए थी, वही कमोबेश इस बार भी देखने को मिल रही है। यही नहीं, अगर केरल से एलडीएफ की सरकार जाती है तो आप कह सकते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब देश पूरी तरीके से लेफ्ट विहीन हो जाएगा। मतलब लेफ्ट की किसी भी राज्य में सरकार नहीं होगी, जैसे संकेत केरल से मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही होता है तो आलोक जी, अपनी बात आप पूरी करिए। और मेरा सवाल यही था कि जो राजनीति के जानकार हैं या वोटों के अंकगणित को अच्छी तरीके से समझते हैं, वो जानते हैं कि 80 सीटें पश्चिम बंगाल में ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। तो ऐसे में आपका मुकाबला जो है वो 0 और 80 से शुरू होता है। मतलब वो अगर 80 सीटें अगर टीएमसी के खाते में जाती हैं और उनसे टीएमसी से आपका मुकाबला होता है, तो आपको 0 से शुरू करना होगा और टीएमसी को मुस्लिम बाहुल्य 80 सीटों से आगे बढ़कर अपने लिए सीटें पानी होंगी। ऐसे में वो राजनीति के जानकार ये जानना चाहते हैं कि आप 80 से 148 तक का जो सफर है, 77 से 148 तक का, वो कैसे तय करेंगे, और कोई कैसे ये मान ले कि टीएमसी 215 से 148 के नीचे सिमट कर आ जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो ये सोच के लड़ती है, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी मिला, यह भी सही, वह भी सही। तो मुझे लगता है कि हम अपना कर्तव्य करते हैं। हम पश्चिम बंगाल में भी गए। निश्चित रूप से एक ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल हमारे लिए था जो सबसे मुश्किल राज्यों में जिसको आप शामिल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार नहीं रही, दूसरे दलों की वहां पे सरकार रही। 15 सालों से ममता बनर्जी वहां पर काबिज थी। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है, वोट की गणित के हिसाब से भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन भारतीय पिछले कुछ अरसों में जो हमारी छवि बनाई गई थी, वो खास हिंदूवादी पार्टी की बनाई गई थी। मुझे लगता है कि हम जब ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और देश भर में जहां जहां हमारी सरकारें हैं, तो वहां क्या दंगे नहीं होते रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको मुस्लिम वोट भी मिल रहा है क्या पश्चिम बंगाल में? नहीं, निश्चित रूप से हमको सबका वोट मिल रहा है, क्योंकि जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो। क्या आपको लगता है कि बिहार में एक शानदार जीत हमारी हुई, क्या वहां मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया? क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हमको वोट नहीं देते? हो सकता है कुछ लोगों को जो विरोधी, अभिमन्यु जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ा अपडेट ये है कि भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बना ली है। वहां पर ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और अभी तक के रुझानों में बीजेपी ने 65 सीटों, माफ कीजिएगा 66 सीटों पर, मतलब नंबर चूंकि बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इस वजह से अपडेट भी लगातार बदलते जा रहे हैं। 66 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है और टीएमसी ने 62 सीटों पर। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी पीछे हैं और शुभेंदु अधिकारी वहां आगे चल रहे हैं। अभिमन्यु जी, इस बार मैं शून्य का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, अधीर रंजन चौधरी जी आगे चल रहे हैं। एक से और कितना आगे अपने आप को देख पा रहे हैं? देखिए, मैं बात फिर कहना चाहूंगा, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि वोट डल चुकी है, अब काउंटिंग चल रही है। तो अभी शुरुआती बात कर रहे हैं त्यागी जी हम लोग, और किस पर बात? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि परिवर्तन होना है। 5 राज्यों में जनता जो भाजपा को सबक सिखाने जा रही है, वो सब लोगों के सामने शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाए। इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को सबक सिखाने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले होने जा रही है, तो उसके पीछे का आधार क्या है? अब अगर आप ये कहिए कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम चर्चा करें, उससे पहले कोई चर्चा ही नहीं करें, तो फिर हम करेंगे क्या? ये है कि इसी जनता ने हमको बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में रखा है। कारण ये, हम झूठ और जुमलेबाजी नहीं करते हैं। और जनता आज देख रही है, पढ़ाई से लेकर चिकित्सा तक हर चीज महंगी हो गई है। टोल टैक्स से लेकर इंश्योरेंस तक हर चीज महंगे हो गए हैं। तो जनता देख रही है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान से आगे एक इंच नहीं बढ़ पाए हैं। तो जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार भावनात्मक मुद्दों की जगह जो असल मुद्दे हैं उस पर वोट करनी है, और वो असल मुद्दे सबके सामने आ चुके थे और वोट डल चुकी है। अब काउंटिंग चल रही है। निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है।
ठीक है।